नमस्ते, मैं डॉक्टर विश्वास चौहान। आज कोर्टनामा में हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम का पूरा पाठ अनिवार्य किया है, जिसका विरोध कुछ लोग जज्बात में कर रहे हैं। वास्तव में आज का विमर्श जज्बात पर नहीं, इस विषय पर दलील पर आधारित है। कुछ कठमुल्लाओं द्वारा अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि वंदे मातरम का सम्मान तौहीद के विरुद्ध है, लेकिन क्या यह धारणा शरीयत, संविधान और इतिहास की कसौटी पर खरी उतरती है? आइए कुछ दलीलों के साथ हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करते हैं। इसका एक वैचारिक विश्लेषण आज हम इस पूरे उलझन का करते हैं। पहली दलील है कि नियत का कानूनी और मजहबी सिद्धांत इस्लामी न्याय शास्त्र का मूलाधार है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी 1 में इसका वर्णन है। तो विधि शास्त्र में इबादत यानी वर्शिप, पूजा, और ताजीम यानी रिस्पेक्ट और सम्मान दो अलग अलग विधिक श्रेणियां हैं। और मुसलमान भाई जानते हैं कि नियत के बिना कोई भी शारीरिक एक्टिविटी इबादत नहीं बन सकती, पूजा नहीं बन सकती। ये यदि एक मुसलमान की नियत नागरिक शिष्टाचार की है, इबादत की नहीं है, तो वो शिर्क नहीं है। और यही कारण है कि इंडोनेशिया और मिस्र के अल अजहर जैसे संस्थानों ने अपने राष्ट्रपतियों के सम्मान को ताजीम माना है, रिस्पेक्ट माना है, इबादत नहीं माना है। दूसरी दलील हम दे सकते हैं कि रूहानी विरासत और नफसे रहमान, इतिहास और रूहानियत के पन्नों को पलटे। कशफुल महजूब में पैगंबर साहब का एक प्रसिद्ध असर दर्ज है। इन्नील अजीदु नफसर रहमानी मिन किबलिल हिंद। अल्लाह के रसूल ने भारत की दिशा से ठंडी हवा और सुकून महसूस किया जब हम वंदे मातरम में इस धरती की शीतलता की प्रशंसा करते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, तो वास्तव में उसी ईश्वरीय नेमत का शुक्राना अदा करते हैं जिसको नबी ने महसूस किया, जिसका एहसास मदीना में किया गया था। यह कृतज्ञता है, पूजा या इबादत नहीं, यह तहजीब है। तीसरी दलील हम दे सकते हैं कि सुन्नत से विधिक नजीर, शरीयत में कियाम यानी खड़ा होना की स्थिति को समझे। सही बुखारी 1312 गवाह है जब एक गैर मुस्लिम के जनाजे के सम्मान में खुद पैगंबर साहब खड़े हो गए। तर्क दिया गया कि आप साहब खड़े हो रहे हैं, तो यहूदी है, गैर इस्लामी है। तो साहब फरमाते हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं, नबी कहते हैं, क्या वह एक नफ्स नहीं था या इंसान नहीं था? यदि एक मृत शरीर की मानवीय गरिमा के लिए खड़ा होना सुन्नत है, तो राष्ट्र की सामूहिक अस्मिता के लिए खड़ा होना हराम कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? वास्तव में यह मानवीय और नागरिक गरिमा का तगाजा है, जिसका खुद पालन नबी ने किया है। संविधान सभा और मौलाना आजाद की गवाही, यह भी एक दलील है। ऐतिहासिक तथ्य है कि 24 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे आलिम दीन उस सभा के स्तंभ थे। मौलाना ने इसे क्रांतिकारी विरासत माना। हजारों मुस्लिम मुजाहिदों ने इस गीत के साथ अपना बलिदान दिया। क्या हम उन बलिदानियों के ईमान पर शक कर सकते हैं? यह गीत बंगाल के विभाजन के विरोध में हम सबकी साझा बलिदानियों का दस्तावेज है। पांचवी दलील दे सकते हैं न्यायिक दर्शन, यानी बिजोय इमैनुअल केस। सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 के बिजोय इमैनुअल मामले में निर्णय दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 25 में जो है और नागरिक कर्तव्य जो हमारे 51A में है, उसके बीच एक रेखा खींची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपकी मान्यता वंदे मातरम या जनगण मन गाने से आपको रोकती है, तो भी सम्मान पूर्वक खड़ा होना अनिवार्य है। यानी कानून आपको मौन रहने का हक तो देता है, लेकिन अनादर करने का हक नहीं। सावधान खड़ा होना आपकी संवैधानिक देशभक्ति का न्यूनतम प्रमाण है। और यदि हम अहद यानी अनुबंध की दलील जो इस्लाम में एक विधिक अनिवार्यता है, उसके हिसाब से देखें तो कुरान की आयत 5 का स्पष्ट हुक्म है कि ए ईमान वालों, अपने अनुबंधों को पूरा करो।
नागरिकता का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिस देश का पासपोर्ट और पहचान हम सभी इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रतीकों का सम्मान करना उस कानूनी अहद का हिस्सा है। तुर्की और तुर्की जैसे आधुनिक मुस्लिम राष्ट्रों का मॉडल हमें देखना चाहिए। वहां राष्ट्रभक्ति और ईमान एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मकासिद शरिया और लोक नीति इस विश्लेषण के मूल में है। शरिया का मकसद समाज में अमन कायम रखना है और राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर समाज में फसाद पैदा करता है, जबकि इस्लाम एक लोक व्यवस्था, पब्लिक पॉलिसी के पालन का आदेश देता है। तो वंदे मातरम का सम्मान करना एक जागरूक नागरिक और सच्चे मोमिन होने का एक संगम है। इसलिए इन तथ्यों को पहचानिए, कठमुल्लाओं के द्वारा पैदा किए भ्रम को नहीं। और इस पूरी बात के बाद निश्चित रूप से हमारे सब मुसलमान भाई वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होकर इस देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को अर्पित करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। साथ ही इस वीडियो के साथ एक आलेख मैं आपको विस्तार से दे रहा हूं, जिसे आप अवश्य पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज का ये कोर्टनामा यही समाप्त होता है। अगली बार फिर किसी समसामयिक विषय पर हम मिलेंगे। यदि आज के इस वीडियो में आप कुछ और चीज जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं, और यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप कमेंट्स में उस चीज को अवश्य बताएं। तो इसी के साथ नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमे, वंदे मातरम।